इस सवाल में सबसे बड़ी बात यह है कि डायरेक्ट मेथड में हम सिर्फ उन्हीं आइटम को लेते हैं जिनमें असल में कैश आई या गई, बिना किसी एडजस्टमेंट के। आने वाला जोड़ो, जाने वाला घटाओ, फिर नेट ऑपरेटिंग कैश निकालो। यही पूरा तरीका है। बस एक तर्क याद रखो, दुकान तब चलती है जब माल खरीदते बेचते हैं, यही ऑपरेटिंग। जब भी कस्टमर कैश देकर माल लेता है या डेब्टर्स पुराना बकाया चुकाता है, कैश आई, उसे जोड़ो। और जब हम माल खरीदते हैं, वेतन किराया देते हैं, टैक्स भरते हैं, कैश गई, उसे घटाओ। डायरेक्ट मेथड का तरीका सीधा है, इन आने जाने को ही गिनो, कोई अप्रत्यक्ष एडजस्टमेंट नहीं। पहले सवाल पढ़ो। डायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग गतिविधि निकालनी है। डेब्टर्स से 45,000 मिले, कैश बिक्री 60,000, क्रेडिटर्स को 30,000 चुकाए, कैश खरीद 25,000, वेतन 12,000, कमीशन 10,000 मिला, किराया 5,000, प्रशासनिक खर्च 4,000, बीमा दावा 50,000, आयकर 13,000 चुकाया और कर वापसी 2,000 मिली। अब इन्हें सिर्फ आने जाने के हिसाब से तोड़कर जोड़ना है। नियम सीधा है। डायरेक्ट मेथड सिर्फ वे ही आइटम जिनमें असली कैश का लेन देन है। जिससे कैश आई उसे जोड़ो, जिससे कैश गई उसे घटाओ। बस इन्हें अलग अलग इकट्ठा करो और नेट रकम निकालो। यही पूरा तरीका है। पहले वे आइटम जहां कैश आई। डेब्टर्स से 45,000, कैश बिक्री 60,000, कमीशन 10,000, बीमा दावा 50,000, यह उस माल का था जो नष्ट हुआ, उसके बदले कैश आई, और कर वापसी 2,000। इन पांचों का योग 1,67,000। यह कैश का इनफ्लो। अब वे आइटम जहां कैश गई। क्रेडिटर्स को 30,000, कैश खरीद 25,000, वेतन 12,000, किराया 5,000, प्रशासनिक खर्च 4,000 और आयकर 13,000। इनका योग 89,000। यह कैश का आउटफ्लो। अब नेट निकालो। इनफ्लो 1,67,000 घटाओ आउटफ्लो 89,000, बचा 78,000। यही नेट ऑपरेटिंग कैश 78,000। सार, डायरेक्ट मेथड में सिर्फ असली कैश लेन देन। आई जोड़ो, गई घटाओ। यहां नेट 78,000। हर बार इसी तरह आने जाने को अलग करो। अगली वीडियो देखेंगे डेब्टर्स से मिली कैश, एक छोटा सीधा खाता। यह पूरी श्रृंखला चैप्टर 11 की हर संख्यात्मक का हल है, सही लेखांकन फॉर्मेट में, परीक्षा के हिसाब से। सब्सक्राइब करना मत भूलिए।